बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर्स के साथ मैं आपका मेज़बान MNA गुमन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे ये गेस्ट पेपर्स पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स और आज़ाद कश्मीर बोर्ड्स के लिए यकसा मुफीद हैं। पंजाब भर में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा मकबूल और कामयाब तरीन गेस्ट पेपर्स हमारे हैं और तमाम तालीमी बोर्ड्स में 100% यकीनी कामयाबी के लिए हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करें। एक ज़रूरी हिदायत है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल MNA गुमन को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन लाजमी दबा दें ताकि हमारी आइंदा वीडियो से आप बर वक्त इस्तेफ़ादा कर सकें। जी, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की पेपर स्कीम 2022 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MCQs की। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर में 17 MCQs आएंगे। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5, 8 और 11 में से 2-2 MCQs आएंगे, जबकि यूनिट नंबर 4, 6, 7 और 9 और 10 में से 1-1 MCQ आएगा। उसके बाद बारी है जी शार्ट क्वेश्चंस की। शार्ट क्वेश्चन जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 22 शार्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। 44 नंबर हैं इस हिस्से के और शार्ट क्वेश्चंस के 3 सवालात होते हैं, शार्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो सबसे पहले बारी है जी शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। उसमें टोटल 12 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 8 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। ये जो 12 मुख्तसर सवालात आएंगे ये यूनिट नंबर 1, 3 और 11 में से आएंगे। यूनिट नंबर 1 में से 4 शार्ट क्वेश्चन होंगे, यूनिट नंबर 3 में से भी 4 शार्ट क्वेश्चन होंगे और यूनिट नंबर 11 में से भी 4 शार्ट क्वेश्चंस होंगे। यूँ मजमूई तौर पर 1, 3 और 11 में से 12 शार्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 8 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद बारी है जी शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो वो होगा यूनिट नंबर 2, 4, 5 और 9 की। ये नीचे जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर, इसको इग्नोर कीजिएगा। यूनिट नंबर 2, 4, 5 और 9 में से आपका शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 होगा। यूनिट नंबर 2 में से 3 शार्ट क्वेश्चन होंगे, 4 में से 3 होंगे, उसके बाद 5 में से भी 3 होंगे और यूनिट नंबर 9 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चन होंगे। यानी मजमूई तौर पर 2, 4, 5 और 9 4 यूनिट और हर यूनिट में से 3-3 शार्ट क्वेश्चन। यूँ 12 शार्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 8 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें टोटल 9 शार्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 6 शार्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगरचे ये 9 शार्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये इस 4 यूनिट्स में से होंगे, यूनिट नंबर 6, 7, 8 और 10 में से। यूनिट नंबर 6 में से सिर्फ 1 शार्ट क्वेश्चन आएगा, यूनिट नंबर 7 में से 3, यूनिट नंबर 8 में से भी 3 शार्ट क्वेश्चंस होंगे और यूनिट नंबर 10 में से 2 शार्ट क्वेश्चंस होंगे। यूँ मजमूई तौर पर इन 4 यूनिट्स में से 9 शार्ट क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 6 शार्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। अब बारी है जी लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी तमाम जो 10 के 10 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 2 से लेके 11 तक, उन सब में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा। यूनिट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका A पार्ट यूनिट 2 में से आएगा और उसका B पार्ट 5B जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 से होगा। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो यूनिट 2 और 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लें। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको यूनिट नंबर 3 और 5 को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 3 में से 6A आएगा और 6B जो क्वेश्चन है वो यूनिट 5 में से होगा। उसके बाद बारी है जी क्वेश्चन नंबर 7 की। लॉन्ग क्वेश्चन 7 अगर आप अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं तो आपको यूनिट 6 और 8 से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो 7A लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट 6 से होगा और 7B जो है वो यूनिट 8 से होगा। उसके बाद बारी है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 की। 8A जो है वो यूनिट 7 से होगा, 8B जो है वो यूनिट 9 से होगा। उसके बाद बारी है जी क्वेश्चन नंबर 9 की। तो वो यूनिट 10 और 11 में से होगा। 9A जो है 10 में से होगा और 9B जो है वो 11 में से होगा। जी अब बढ़ते हैं आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनकी तरफ। सबसे पहले तो यूनिट 1 की बारी है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन 1 सेकंड या 1 लाइट ईयर? Number 2, how many seconds, nanoseconds are there in 1 year? Number 3, name several repetitive phenomena occurring in nature which could serve as reasonable time standard. Number
4, why do we find it useful to have 2 units for the amount of substance, the kilogram and the mole. Question number 5, डिफाइन एंड एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री यूनिट्स. रेडियन भी आ सकता है, डिफाइन रेडियन, डिफाइन स्टेरेडियन, तो ये एक ही क्वेश्चन है. नंबर 6, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉपवॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल. नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. ये यूनिट नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. यूनिट 2 की बारी है, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं. Number 1, the vector sum of 3 vectors gives a 0 resultant. What can be orientation of the vectors? Number 2, the vectors have unequal magnitude. Can their sum be 0? Explain. Number 3, can you add 0 to a null vector? Number 4, differentiate between unit vector and position vector. Number 5, can the magnitude of a vector have a negative value? अब बढ़ते हैं आगे यूनिट 3 की तरफ. Can the velocity of an object reverse the direction when acceleration is constant? If so, give an example. Number 2, differentiate between uniform and variable velocity. Number 3, an object is thrown vertically upward. Discuss sign of acceleration due to gravity relative to velocity. Question number 4, explain the circumstances in which the velocity and acceleration of a car are. इसमें 3 केस दिए गए हैं. Parallel है. Number 2, perpendicular to one another. Number 3, anti-parallel. Question number 5 है, motion with constant velocity is a special case of motion with constant acceleration. Is this statement true? Discuss. Number 6, state Newton's second and third law of motion. यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं जी. यूनिट 4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 joule ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन? एक्सप्लेन. Number 2, calculate the work done in kilojoules in lifting a mass of 10 kg through a vertical height of 10 meter. Number 3, in which case is more work done? When a 50 kg bag of books is lifted through 50 centimeter, or when a 50 kg crate is pushed through 2 meter across the floor with the force of 50 Newton. उसके बाद है जी नंबर 4, prove that P is equal to FV. Number 5, define escape velocity, write its value. यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. Number 2, when mud flies off the tire of a moving bicycle, in what direction does it fly? Number 3, why does a diver change its body position before and after diving in the pool? Number 4, define moment of inertia and write its formula. Number 5, show that the angular momentum L0 is equal to mvr. यूनिट 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. डिफाइन विस्कोसिटी एंड ड्रैग फोर्स. नंबर 2, वाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर टू बी सस्पेंडेड इन एयर. नंबर 3, 2 रो बोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड ईच अदर. एक्सप्लेन. नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. इसके सिर्फ 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. यूनिट 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. नेम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. Does the acceleration of a simple harmonic oscillator remain constant during its motion? Can the acceleration ever be 0? Number 3, does frequency depends on amplitude for harmonic oscillator? Number 4, what is the total distance traveled by an object moving with simple harmonic motion in a time equal to its period of its amplitude is x? Number 5, what happens to the period of a simple pendulum if its length is doubled? Unit 8 के short questions. Number 1, what features do longitudinal waves have in common with transfer waves? Number 2, define crest, trough, node and antinode. Number 3, why does sound travel faster in solids than in gases? Number 4, as a result of a distant explosion, an observer senses a ground tremor and then hears the explosion. Explain the time difference. Number 5, explain why sound travel faster in warm air than in cold air. Unit number 9, state Huygens principle. Number 2, under what condition 2 or more sources of light behave as coherent sources? Number 3, can visible light produce interference fringes? Number 4, explain whether the Young's experiment is an experiment for studying interference or diffraction effects of light. Number 5, an oil film spreading over a wet footpath shows color. Explain how does it happen. Unit number 10, what is linear magnification?
Number 2, explain the difference between angular magnification and revolving power of an optical instrument. Number 3, how a convex lens is used as a magnifier. Number 4, why would it be advantageous to use blue light with a compound microscope? Number 5, if a person was looking through a telescope at the full moon, how would the appearance of the moon be changed by covering half of the objective lens? Unit 11 के most important short question, why is the average velocity of the molecule in a gas 0 but the average of the square of the velocities is not 0? Number 2, why does pressure of a gas in a car tire increases when it is driven through some distance? Number 3, derive Charles' law from kinetic theory of gases. Number 4, write any 2 postulates of kinetic theory. Number 5, can the mechanical energy be converted completely into heat energy? If so, give example. Number 6, what happens to the temperature of the room when an air conditioner is left running on a table in the middle of the room? Number 7, give 3 examples of adiabatic process. जी ये थे जी शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद बारी है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट 1 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। हर यूनिट में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। यूँ 10 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। ए पार्ट है जी डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, हाउ 2 वेक्टर्स कैन बी एडिड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। बी है जी डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट विद एग्जांपल, राइट डाउन इट्स एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। यूनिट 3 स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बी है जी डिफाइन इलास्टिक कोलिजन, एक्सप्लेन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन टू शो द रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं जी डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड कंजर्वेटिव फील्ड, शो दैट द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। बी पार्ट है जी डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यूनिट 5 की तरफ बढ़ते हैं जी। ए पार्ट है व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कैलकुलेट इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल रेडियस। बी पार्ट है डिफाइन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आल्सो डिराइव फार्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हूप कमिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। यूनिट 6 की तरफ बढ़ते हैं जी डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। बी पार्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद बारी है जी आगे यूनिट 7 की। जी यूनिट 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शो दैट सिंपल पेंडुलम execute simple harmonic motion, find its time period. B part है what is simple pendulum, show that if it performs simple harmonic motion, hence drive formula for its time period. Unit 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। what is the effect of temperature on the speed of sound and drive the relation Vt is equal to V0 plus 0.61 t. B part है जी what is Doppler effect, discuss the cases when the source moves towards and away from a stationary observer. Unit 9 की तरफ बढ़ते हैं। What is Michelson's ferrometer, describe its principle, construction, working and application. B part explain Young's double slit experiment and determine the relation for linear distance on the screen between adjacent bright fringes. Unit 10 की तरफ बढ़ते हैं। Define simple microscope, calculate magnification of a simple microscope by using ray diagram. B part है what is compound microscope, give its construction, working and drive the expression for angular expression. यूनिट 11 की तरफ बढ़ते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड प्रूव दैट Cp माइनस CV इज इक्वल टू R. बी पार्ट है व्हाट इज कॉर्नेट इंजन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नेट इंजन। उसके बाद बारी है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी। इसमें एग्जांपल्स भी दी गई हैं और न्यूमेरिकल भी दी गए हैं। यूनिट 1 में से जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जांपल और न्यूमेरिकल नहीं आएगा। यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 2.5 आपने प्रिपेयर करनी है, जबकि न्यूमेरिकल 2.7, 2.14 और 2.15 आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद बारी है यूनिट 3 की, उसकी एग्जांपल 3.2, 3.5 आपने प्रिपेयर करनी है, जबकि न्यूमेरिकल जो है 3.5, 3.8, 3.10 यानी 10, 3.11 आपने प्रिपेयर करना है।
उसके बाद यूनिट 4 की 3 एग्जाम्पल प्रिपेयर करनी है, 4.2, 4.3, 4.5, जबकि न्यूमेरिकल 4.7 और 4.8 प्रिपेयर करना है। यूनिट 5 की एग्जाम्पल प्रिपेयर नहीं करनी, जबकि न्यूमेरिकल 5.2, 5.3, 5.6, 5.9 और 5.10 प्रिपेयर करना है। यूनिट 6 की भी कोई एग्जाम्पल प्रिपेयर नहीं करनी, न्यूमेरिकल 6.2, 6.3, 6.5, 6.7 और 6.9 प्रिपेयर करना है। यूनिट 7 जो है उसकी 2 एग्जाम्पल 7.2, 7.3, जबकि न्यूमेरिकल 7.1, 7.4 और 7.5 आपने प्रिपेयर करना है। यूनिट 8 की एग्जाम्पल आपने कोई नहीं प्रिपेयर करनी, बल्कि 2 प्रिपेयर करनी है, 8.1, 8.4, और न्यूमेरिकल जो है वो है 8.3, 8.4, 8.5 और 8.6। यूनिट 9 की एग्जाम्पल कोई नहीं है। यूनिट जो 9 के न्यूमेरिकल हैं 9.3, 9.6, 9.7 और 9.8 आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद बारी है जी यूनिट 10 की, कोई एग्जाम्पल आपने प्रिपेयर नहीं करनी। यूनिट 10 के जो न्यूमेरिकल हैं 10.6, 10.8 और 10.9। इसी तरह जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं यूनिट 11 से वो 11.2, 11.4, जबकि न्यूमेरिकल हैं 11.1 और 11.8। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको सॉल्व्ड MCQs चाहिए या ये गेस्ट पेपर PDF में चाहिए तो नंबर दिया गया हुआ है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।